इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर के भटियानी चौहट्टा सरकारी स्कूल में शुक्रवार को आपसी रंजिश के चलते एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में हिंदू संगठनों का जमावड़ा लग गया और सभी में भारी आक्रोश देखा गया। आपको बता दें कि भटियानी चौहट्टा सरकारी स्कूल के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र देवराज मोची ने किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। थोड़ी देर में इंटरवल हुआ और सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकले, तभी कन्हैया और स्कूल के बाहर ही खड़े देवराज पर चाकू से कई वार कर दिए। घटना के बाद लहूलुहान देवराज को स्कूल प्रिंसिपल भारी ट्रैफिक के चलते अपनी स्कूटी से महाराणा भूपाल चिकित्सालय ले गई, जहां बच्चे का उपचार शुरू हुआ। चिकित्सक ने भी देवराज की हालत गंभीर बताई। अभी तक आपको पता ही नहीं था इस चीज में? हम क्लास से उतरे देखते तो बाहर घंटे लगे। अच्छा, पूरा विवाद क्या रहा? लंच पता ही नहीं, क्लास में थे हम। लंच की पुरानी कोई इनके दोनों की कोई दुश्मनी? कोई नहीं, बच्चे इतने बढ़िया पढ़ते हैं। दोनों में पुराना कोई विवाद भी नहीं था? किस समय हो गया था ये? आप सब कहाँ थे उस समय? आप सब कहाँ थे उस समय? क्लासों में 1 मिनट बैठो। घटनाक्रम कहाँ हो गया था ये? बाहर। जी मैडम, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और आप ही स्कूल की प्रिंसिपल हैं और आप ही बच्चे को लेकर यहाँ पर आई थी, क्योंकि एम्बुलेंस के आने के लिए जगह वहाँ पर नहीं थी, ट्रैफिक जाम था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चौहट्टा से जैसे ही हमको इंटरवल में पता पड़ा बच्चे झगड़ गए हैं और उसको जैसे ही खून निकला था, हम सब उसको गाड़ी पे बिठाकर 4-5 सर और मैं और बच्चे हम लोग यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल लेकर आ गए उसको। जी, दोनों बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते थे? हाँ। पूर्व में दोनों बच्चों में कोई विवाद रहा कभी? कभी नहीं यूँ ही? मुझे कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की, दोनों ही बच्चों ने। जी, ऐसी कोई काउंसलिंग कभी करते हैं क्या बच्चों के? बच्चे हाँ, बात करते हैं बच्चे से और आज भी सुबह हम दोनों को पढ़ा रहे थे। आज के बच्चे तो बता रहे कि इतने कई दिनों से आपस में विवाद कर रहे थे। नहीं, लेकिन बच्चों ने मुझे कभी भी आपने ये बात नहीं बताया कि कोई ऐसे में आप क्या करते हो बच्चों की क्लास में? परसों ही बच्चों से बात की थी। भटियानी चौहट्टा सरकारी स्कूल में हुई चाकूबाजी की घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। सूचना मिलते ही एमबी चिकित्सालय के बाहर हिंदू संगठनों और राजनेताओं का जमावड़ा लग गया, जिन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं गंभीर रूप से घायल देवराज की हालत स्थिर बताई जा रही है और खबर लिखे जाने तक उसका ऑपरेशन जारी था। ब्लड की जरूरत है वो लगा दें सब कुछ, पर जब पेशेंट बचता है तो ब्रेन इंजरी नहीं होगी, वो सब बात की बात है जांच। सर आप बताएं कि आज भटियानी चौहट्टा में स्कूली बच्चों के द्वारा चाकूबाजी की गई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो जिस प्रकार का कृत्य किया है ये विद्यालय के लिए, प्रशासन के लिए और समाज के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार का कृत्य करना, मेरा मानना है कि यदि समय समय पर अभिभावक समिति के साथ में और वहाँ के स्कूल प्रशासन को ऐसे असामाजिक विद्यार्थी जरूर हैं, लेकिन इस प्रकार का जो काम करते हैं तो असामाजिक तत्व कहलाते हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड निकाल कर ये आज जो घटना हुई है फिर ये किसी प्रकार का उग्र रूप न ले लें, इसलिए मेरा जिला प्रशासन से भी निवेदन है कि एक बार यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी जी यहाँ पर आए हुए हैं तो संपूर्ण तथ्यों की जाँच कराकर, अभी नाम के बारे में कुछ संशय प्रकट कर रहे हैं, जिसने चाकू मारा उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से उसको गिरफ्तारी कराकर उसके बाद FIR दर्ज कराकर और जो जिस प्रकार से कड़ी जो कार्रवाई इसमें हो सकती है और धारा लगा कर उस प्रकार आपराधिक जो कृत्य किया उसके लिए दिए रहे। वो नाबालिग है क्या नहीं है वो भी अलग चीज़ है, लेकिन ये जो काम किया है बहुत निंदनीय है। मैं यहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो अभी बच्चे की जो हालत है तुरंत प्रभाव से सभी प्रकार की सहायता ऑपरेशन चल रहा है तो इसके अंदर तुरंत उसको सभी सुविधाएं प्रदान कराकर उसके जीवन को बचाने का। जी, क्षेत्रीय लोगों द्वारा ये भी कहा गया कि पूर्व में जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था उसके जो मुख्य आरोपी थे गोश मोहम्मद भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या रीत नहीं बन जाए उस स्कूल की, यहाँ पर कुछ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए, शिक्षा का मंदिर है, कई अपराधी भी वहाँ से निकलते हैं, कोई मेधावी छात्र भी निकलते हैं, लेकिन ये एक सहयोग ऐसा बैठा है। मेरा मानना है शिक्षा विभाग को समक्ष
जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर होता है, प्राइवेट स्कूल्स हो, ऐसी पेरेंट्स मीटिंग कराकर और संबंधित थाने के जितने भी लोग हैं उनके साथ भी बैठक कराकर ऐसे लोगों को चिन्हित, ऐसे स्टूडेंट्स को चिन्हित कराकर और उनके अभिभावकों को बुलाकर कहना चाहिए यदि इस प्रकार की संवैधानिकता अनुशासनहीनता करता है तो ऐसे विद्यार्थी की पहचान कराकर उसको चेतावनी देनी चाहिए और भविष्य में किसी प्रकार की बात हो तो प्रशासन को भी सावचेती से इसमें काम करना चाहिए। जी भी आज ये जो विवाद हुआ है इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कि हमको जानकारी मिली तुरंत फ़ोन आता है, प्रदीप जी का फ़ोन आया भाई आज ये जो भटेन छोटा स्कूल है वहाँ पे कोई स्कूल में साथ में पढ़ने वाले बच्चों को देवराज करके बच्चे को किसी ने इसके साथ वाले विदर्भी समाज के बच्चे ने साथ में पढ़ता है उसने उसके साथ चाकूबाजी कर दी और स्कूल के बाद जैसे हम गए घटना पे उसके पहले तो स्कूल प्रशासन जो है उसको भी साधुवाद है। स्कूल प्रशासन तुरंत प्रभाव से घर वालों को सूचना करके वो ना तो उन्होंने ऑटो का इंतज़ार किया ना एम्बुलेंस का 108 का इंतज़ार करके स्कूटी पे बिठा के उसको बच्चे को तुरंत प्रभाव से पहले उसको हॉस्पिटल लेके आ गए। उसके लिए स्कूल वालों को साधुवाद। अगर यही ऑटो और उसका इंतज़ार किया होता तो हम जैसे को खुद को मोती चोटा से भटियानी चोटा स्कूल पहुँचने में 30 मिनट लग गए। इतने ट्रैफिक में जगदीश मंदिर के बाहर हमारे खिलाजी सोनी की दुकान के यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके पैदल हम भटियानी चोटा स्कूल के यहाँ गए हूँ। वो उसके जाने के कारण ये इतना ट्रैफिक होगा। और अच्छा एक बात बताओ कि ये तो ट्रैफिक की समस्या तो पुराना शहर है और टूरिस्ट नगरी है उदयपुर, तो ये तो हमेशा बरकरार रहेगी। इसके निजात के लिए क्या उपाय करें आप लोग? निजात के लिए ऐसा सीमान मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे कि शिमला है, मनाली है, वहाँ पर भी माल रोड है, वहाँ पे टूरिस्ट होगा तो टूरिस्ट जाते 3-3 किलोमीटर की माल रोड पे भी पैदल घूमता है। तो यहाँ पे भी हमारा आपसे के चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ऑटो 3 व्हीलर 4 व्हीलर सभी बंद किया जाए ताकि टूरिस्ट पैदल घूमे और घूमता है टूरिस्ट पैदल। मेरे जैसा अगर मैं शिमला गया हूँ तो मैं पूरा माल रोड अभी गया हूँ मैं तो 3 किलोमीटर पैदल माल रोड पूरा घूमा हूँ मैं, तो क्यों नहीं घूमेगा यहाँ पे। और आपके चैनल के माध्यम से एक स्कूल प्रशासन से सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि स्कूल प्रशासन ये तो कहता है कि स्कूल का बच्चा आपका अगर पढ़ता है तो उस जगह से आपको किताबें लेनी है, उस जगह से ड्रेस लेनी है, उस जगह से टोपी लेनी है, उस जगह से मोजे लेने हैं, सीट से लेके पाव तक की सभी की वो बताते हैं वहाँ से सामग्री लेनी है। तो क्यों ना स्कूल वाले ये भी सत्यापन कराया कि आपके स्कूल के जो ऑटो आ रहा है, जो ऑटो में वैन में बच्चे बैठ के आ रहे हैं, वो कौन चला रहा है कौन नहीं कर रहा है उसका तो सत्यापन करे कम से कम। ऑटो में कितने बच्चे जा रहे हैं ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है ताकि इस तरह कोई हादसा स्कूल में ना हो। और भगवान की वजह से आज वो बच्चे के कम से कम थोड़ा लगा, अभी ऑपरेशन चल रहा है, देवराज का हम ले आए। ठीक है जी, आप भी पूर्व छात्र रहे इसी विद्यालय के और इस तरह की जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, 10वीं क्लास के बच्चे आपस में चाकूबाजी कर रहे हैं और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये तो एक सरस्वती माता की गोद में अगर इस तरीके का खून बिखरा हुआ पड़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लाचार हैं। दूसरा ये है या फिर सरकार की कहीं ना कहीं ये गलती ये है कि ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इनको अब नकेल कसनी पड़ेगी कि जहाँ से हेट्रेड स्टार्ट होते हैं, भले कहीं से भी हेट आ रहा हो, अगर सरकार इस पर अगर काबू कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी सख्ती तरीके से, तो इस तरीके के कांड नहीं होंगे। हो सकता है कि ऐसी कोई बात हुई हो आपस में दोनों के बीच में जिन्हों को उन्होंने अपने मदर फादर को नहीं बताई हो और है ना टीचरों को बताई हो। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि टीचर भी संज्ञान ले इस बात पे कि कोई लड़का अगर एग्रेसिव है और अगर उसके बात करने की तहजीब तमीज नहीं है तो उसके माता पिता को बुला के उसको इत्तला करें। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता को अभी नहीं पता चल रहा है, उसके माता पिता को बाद में पता चलेगा जब वो कोई कांड कर देगा। तो यहाँ पे जो टीचर हैं उनका रवैया तो आप देखें कि उनको ये तक मालूम नहीं कि बच्चा कलम की जगह चाकू लेकर आ रहा है और उनको कह रहे हैं हमें कोई इतला नहीं, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं। एक्चुअली क्या है, कभी मैं खड़ा हुआ हूँ कुछ हाथ में लेके आ जाऊँ, आपको कैसे पता चलेगा? टीचर का काम है अच्छी एजुकेशन देना, मगर उनके दिमाग में ये थोड़ी आएगा ऑटोमेटिक यार बेचारा क्या लेके आया होगा। ये कोई बात थोड़ी बात करने की यार। आप तो ये बात अभी कह रहे हो टीचर का काम है पढ़ाना और बच्चों को, और बच्चे अगर सुधरे हुए नहीं है तो उनके अभिभावकों को बुला के उनको सख्त करना कि आप ध्यान रखिए आपका बच्चे का भविष्य खराब होने वाला है, इस तरीके की हरकत कर रहा है। सीधी बात है। अच्छा जी, आप कह रहे हो बच्चों को पढ़ाना, लेकिन आज छोटी सी मारपीट अगर टीचर कर दे उनके खिलाफ आप अपन जैसे अभिभावक जाकर केस कर देते हैं। देखिए आज का सर मैं एक बात बता रहा हूँ, आज का कानून इस तरीके का बना हुआ है कि अगर कोई पेरेंट, अगर कोई टीचर किसी बच्चे के ऊपर सही तरीके से सख्ती बरतता है और रेपट लगा देता है, माँ बाप उसकी गर्दन पकड़ने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सबसे गलत काम है। क्योंकि आपके बच्चे का आज टीचर कोई दुश्मन तो है नहीं, हमारे को मारा हुआ उसी आर्य समाज स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ, उसी आर्य समाज स्कूल में मैं आपको टीचर्स के नाम ही बताऊँ, मारा हुआ है, हमें बुखार आया 3-3 दिन, मगर आज रिजल्ट क्या हुआ? आज हम किसी गलत एक्टिविटीज़ में नहीं मारते हैं टीचर, और जहाँ जहाँ माँ बाप जाएंगे पक्ष लेने अपने बच्चों का,
और टीचर के ऊपर टीचर घबराते हैं, आजकल जाते ही नहीं, क्योंकि टीचर को बुलाया जाता है थाने में और बेचारे वो घबराते हैं कि हम क्यों जाए, उसने हाथ लगा नहीं छोड़ देते हैं, वहाँ भी मस्ती करना, पीछे बैठ तेरी मर्जी हो जो कर। अब आपकी एजुकेशन कैसे होगी? अब माँ बाप अगर ढीले हो जाएंगे तो बच्चे फिर लापरवाह होंगे। और देश में जो हालात चल रहे हैं इस वाली बात जो आज सामने है उसमें कितना जिम्मेदार है? यार देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जिस तरीके का अभी हेट सिस्टम चल रहा है, किसी भी तरीके से चल रहा हो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ से कि अगर भारत का रवैया इस तरीके से रहा तो भारत एक अंधकार का समय देखने वाला है। और वो दिन दूर नहीं, राजस्थान में इस तरीके के बड़ी के हो सकते हैं। आज एक 15 साल का लड़का जिसकी सोच इस तरीके की, अगर किसी के चक्कू मार रहा है और खून बहा रहा है, तो आप सोच लो आपका देश का भविष्य जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे तो इसी तरह के बच्चों का रवैया देखने से मालूम पड़ता है, तो क्या कभी उनके बैग की चेकिंग की गई? क्या उनके टीचरों के द्वारा? बैग बच्चा तो पढ़ने आएगा, पेंसिल ये लेके आएगा, टीचर्स को क्या पता कि एग्रेशन में है? माँ बाप, उसके माँ बाप जहाँ बैठे हुए होंगे, उसके माँ बाप को क्या पता कि साथ में क्या ला रहा है? तो फिर तो कोई ब्रह्म ब्लास्ट करने आया तो उसका बैग भी मत चेक करो सर। हाँ, अरे भैया ये की बात हुई, ये क्या यहाँ पे फिर सरकार को आप इसमें किसी भी एक पक्ष को बचाने की बात क्यों कर रहे हो? आपकी बात का आप एक पक्ष को बचाने की बात क्यों कर रहे हो? सरकारी स्कूल में आप वहाँ पे वो मेटल डिटेक्टर आते हैं, आप वो लगाइए, सरकार को कोई पैसा खर्च करे, सरकार को कोई कैमरा लगाए, आप टीचर के ऊपर थोड़ी ब्लेम कर सकते हो इस तरीके से। सरकार लगाएगी वो मेटल डिटेक्टर, बैग चेक करो फिर अंदर लो, सीधी बात है, हर चीज का सोल्यूशन है। मेरी बात सुनो आयुष जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम भी यहाँ खड़े हैं, हमारे भी संज्ञान में आया है कि शायद वो बच्चा बैग में कुछ भी नहीं लेके आया था, वो खुद गाड़ी लेकर आया था, गाड़ी के अंदर वो पड़ा था उसका जो भी उसके साथ एक और उसका मित्र था, है ना, वो गाड़ी का हथियार, उसने उसको इंटरवल में बाहर बुलाया है, क्लास के बाहर, कि बाहर आओ, और बाहर गाड़ी की डिक्की में से निकाल के उसको मारा है। आप बच्चों से पूछो ना, उसके बैग में कुछ था। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? क्या मांग है आप लोगों की? प्रशासन से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें इस पे सबसे पहले, और इस चीज़ को संज्ञान में ले। जितना सीरियस संज्ञान में लेंगे उतना हमारा राजस्थान का और उतना हमारे मेवाड़ का टूरिज्म बचेगा, यहाँ के लोग सुरक्षित होंगे। हम तो खुद पुराने शहर में रहने वाले हैं, ट्रैफिक जाम होता है आए दिन, हर समय हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किस से उलझोगे आज इस जमाने में? 600 रुपये 700 रुपये की तो सब्जियां आती है एक दिन में। इसमें एक चीज और, इतनी महंगी है, बेचारा क्या रोटी खाने जाएगा कि ये झगड़ा करने जाएगा आदमी? बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर। जी हाँ, विश्व के सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने 15 अगस्त और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्लॉट लेने पर निश्चित उपहार पाएं। पहले आएं पहले पाएं। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहे एवं अड़िंदा पाशनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 350 रुपए स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर 30 फीट ग्रेवल रोड आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री, कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम और शर्तें लागू। पहले आएं पहले पाएं। संपर्क करें राधेश्री डेवलपर्स, मोबाइल नंबर 9414732125 8690282316।